नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में 19 नए ज़िलों के निर्माण के पश्चात राजस्थान के प्रमुख मेलों में जो परिवर्तन आए हैं उन मेलों की चर्चा कर लेते हैं। शीतला माता मेला जो जयपुर में बढ़ता था, चाक्षु जयपुर में पड़ता था, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण में हो गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। शीतला माता मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका और खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। हम हल्के हल्के छोटे छोटे फैक्टों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं उनके ज़िलों में परिवर्तन हुआ है। बाकी जो भी फैक्ट हैं वो सभी सेम रहेंगे। केवल ज़िलों में परिवर्तन हुआ है, तो ज़िले किन किन ज़िलों में कौन कौन से मेले अब रहेंगे, इनकी चर्चा कर लेते हैं। देवयानी झील मेला सांभर में भरता था, जो कि पहले जयपुर में पड़ता था। जयपुर ज़िले में रहता था, लेकिन अब ये जयपुर ग्रामीण में हो गया है। देवयानी झील मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है। यहाँ शाकंभरी माता का मेला भी भरता है, जो तीर्थों की नानी, भारत की सबसे प्राचीन माता। ये फैक्ट ध्यान रखना, भारत की सबसे प्राचीन माता है, चौहानों की कुल देवी रही है। कौन सी माता? शाकंभरी माता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। गधों का मेला जो लूणियावास पहले जयपुर में भरता था, अब जिला परिवर्तन होके जयपुर ग्रामीण हो गया है। खलकाणी माता का मेला लूणियावास में भरता है, जो जयपुर से अब जयपुर ग्रामीण हो गया है। एक बड़ा मेला जो प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का मेला कोलुमंड फलोदी ज़िले में हो गया है, जो पहले की किस में था? जोधपुर ज़िले में था। ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में था पहले, अब ये फलोदी में हो गया है। पाबूजी का मेला जो कोलुमंड में भरता है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। पाबूजी घोड़ी का नाम ध्यान रखना है, केसर कालमी। मेहाजी का मेला बापणी में भरता था, आज भी बापणी में भरता है, लेकिन पहले जोधपुर में था, अब फलोदी ज़िले में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मेहाजी का जो मेला था वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है और घोड़े का नाम किरण काबरा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, खेजड़ली मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध है। आपको इसकी घटना के बारे में पता होगा। खेजड़ली मेला खेजड़ली गांव में भरता है, पहले जोधपुर में था, अब जोधपुर ग्रामीण में हो गया है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन होता है। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। एक और मेला है जो नाकोड़ा जी का मेला, जो कि मेवानगर पंचपदरा में भरता था, अब पंचपदरा बालोतरा ज़िले में आ गया है, पहले ये बाड़मेर में था। बाड़मेर ज़िले में था, लेकिन अब बालोतरा ज़िले में भरता है। हल्देश्वर महादेव मेला पीपलूद बाड़मेर में था, लेकिन अब बालोतरा में आ गया है। हल्देश्वर महादेव मेला फागुन कृष्ण त्रयोदशी को, जो कि महाशिवरात्रि का दिन होता है, हल्देश्वर महादेव मंदिर में मेला भरता है, जो कि पीपलूद में है, और पीपलूद अब बाड़मेर से बालोतरा में चला गया है। बजरंग पशु मेला सिणधरी में भरता था, पहले बाड़मेर में था, लेकिन अब ये भाग निकलकर बालोतरा में चला गया है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
देखिए, कुछ और मेलों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में एक मेला बढ़ता है जिसका नाम है बादशाह का मेला, जो कि अजमेर में भरता था। लेकिन जो बादशाह का मेला अब ब्यावर में भरेगा, जिला ब्यावर, क्योंकि नया जिला बना गया है ब्यावर, तो इसमें भरेगा। बादशाह का मेला चैत्र कृष्ण एकम को भरता है। यहाँ बादशाह की सवारी निकाली जाती है। देवनारायण जी, जो कि हमारे लोक देवता हैं राजस्थान के, देवमाली में इनका विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो पहले अजमेर में था लेकिन अब ब्यावर में। और देवमाली बगड़ावतों का गांव है, जो बगड़ावत गोत्र के लोग हैं उनका गांव है। एक बहुत ही फेमस वीर तेजाजी पशु मेला, जो पर्वतसर में भरता था, पर्वतसर नागौर में भरता था, लेकिन अब ये डीडवाना और कुचामन में आ गए। ये फैक्ट्स बहुत ही याद करने योग्य बातें हैं और इनको याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में परिवर्तित फैक्ट ही पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ये जो मेला है वो श्रावण पूर्णिमा को लगता है। भाद्रपद अमावस्या को भी, यहाँ से श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला चलता है। और एक फैक्ट और बता देता हूँ कि वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, यानी सर्वाधिक इनकम वाला मेला है। और देख लेते हैं। जो बादशाह का मेला है वो ब्यावर, देवनार जी का मेला ब्यावर में, और वीर तेजाजी पशु मेला डीडवाना कुचामन में होता है। गोगा जी का जो गोगा मेडी में भरता है वो मेला अलग है, लेकिन गोगा जी का मेला एक गोगा जी की ओल्डी में भरता है, जो सांचौर जिले में आ गया। पहले ये जालोर में था, अब ये सांचौर जिले में आ गया है। और कब भरता है तो भाद्र कृष्ण नवमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। गंगा दशहरा मेला, जो कि कामा भरतपुर में भरता था, लेकिन अब डीग नया जिला बन गया है, तो ये डीग के अंतर्गत आ गया है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को से लेकर द्वादशी तक मेला भरता है। गंगा दशहरा मेला, जो पहले कामा भरतपुर में था लेकिन अब कामा डीग में है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में था, लेकिन अब ये डीग में है। और भोजन थाली मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किया जाता है। फूल डोल महोत्सव शाहपुरा, पहले ये भीलवाड़ा में था, लेकिन अब शाहपुरा नया जिला बन गया है, तो ये शाहपुरा में है। चैत्र कृष्ण एकम को मेला का आयोजन पंचमी तक होता है। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित पशु मेला का आयोजन होता है, और राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित मेला है, जो कि पहले भीलवाड़ा के अंतर्गत था, अब शाहपुरा के अंतर्गत है। बुड्ढा जोहड़ मेला, ये ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट मेला है। राय सिंह नगर पहले श्री गंगानगर में था, अब ये अनूपगढ़ में है। श्रावण अमावस्या को इसका आयोजन किया जाता है। एक मेला और है जिसकी चर्चा और कर लेते हैं, जो कि शेवड़िया पशु मेला, जो कि रानीवाड़ा जालोर में हुआ करता था, लेकिन सांचौर नया जिला बन गया है,
अब ये क्षेत्र सांचौर के अंतर्गत आता है। तो सेवड़िया पशु मेला अब सांचौर जिले के अंतर्गत चला गया है और इसका आयोजन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है। राजस्थान के नए नवनिर्मित 19 जिलों के बाद कुछ आर्ट एंड कल्चर में परिवर्तन हुआ है। तो कुछ मेलों की चर्चा हमने कर ली है। जो मेले परिवर्तित होकर दूसरे जिले नवीन जिलों में आ गए हैं, वे क्षेत्र नवीन जिलों में आ गए हैं, उन मेलों की चर्चा हमने की है। कुछ और बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।